है। एक युवक है जो 2-4 वीडियो बनाया है यूट्यूब के लिए। मीडिया वालों को चैलेंज किया कि गढ़वा के सारे मीडिया वाले बिके हुए हैं। निश्चित तौर पर आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बाध्यताएं हैं। यदि हम किसी घटना को कवर करते हैं तो घटना की पुष्टि होनी चाहिए। जी, एक बात आई है। एक युवक है जो 2-4 वीडियो बनाया है यूट्यूब के लिए। विकास साहू नाम है। पिछले दिनों उसके साथ कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने, अब तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद उस लड़के ने सीधे मीडिया वालों को चैलेंज किया कि गढ़वा के सारे मीडिया वाले बिके हुए हैं, सारे पत्रकार जो है बिकाऊ। यह एक जो है निंदनीय विषय है। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप के साथ कोई घटना घटी है और आप किसी को अप्रोच किए हो, वो आपके पक्ष में खड़ा न हुआ हो और इस तरह की यदि आप बात करें तो समझा जा सकता है। घटना होने के बाद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ और आपकी कहानी कोई कैसे चला सकता है, कोई कैसे लिख सकता है। निश्चित तौर पर आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बाध्यताएं हैं। यदि हम किसी घटना को कवर करते हैं तो घटना की पुष्टि होनी चाहिए। पुष्टि के लिए पुलिस के किसी पदाधिकारी का स्टेटमेंट हमको चाहिए। घटना के एक पक्ष का प्रतिक्रिया होना चाहिए तो दूसरे पक्ष की भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऐसे में वो युवक कहाँ उसके साथ मारपीट हुई, किसने मारपीट किया, सीधे अपने एक बनाए हुए वीडियो को, जो तथाकथित किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट किया हुआ वीडियो था, उसके बाद आपके साथ कोई घटना घटती है, पुलिस भी उस घटना के इन्वेस्टिगेशन में भी है और आप सीधे मीडिया को चुनौती करते हैं। इसकी हम लोगों ने निंदा की है। और जो यूट्यूबर केवल सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए और व्यूवर्स बढ़ाने के लिए उसके सपोर्ट में खड़े हो गए, नेशनल लेवल के यूट्यूबर्स, जिनको यह भी पता नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई और उसको हम नेशनल लेवल की खबर बनाए, यूट्यूब पे उसको चलाने लगे केवल इसलिए कि उसमें अपना लाभ देखें, कुछ मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़े, कुछ पैसा मेरा आने लगे। तो इसकी हम आलोचना करते हैं, हमारा संगठन आलोचना करता है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं या जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी अब परेशानी का सबब बनेगा। ठीक है। निश्चित तौर से विकास साहू प्रकरण में विकास साहू यदि वीडियो बना रहे थे तो उसमें जिन पर आरोप थे विकास माली पे, उनकी भी बात आनी चाहिए थी। यदि वो महिला कह रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, तो पुलिस में कंप्लेन होना चाहिए था, पुलिस की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन जो वीडियो, जिस वीडियो को लेकर पूरा ताना बाना, जितना घटना जो आप देख रहे हैं अभी तक चल रहा है विभिन्न मीडिया पे, उसमें कहीं ये बात नहीं है। 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, पहले तो उन महिलाओं का पूरा चेहरा दिखा दिया गया जो नियमतः गैर कानूनी है, और उसके बाद जो है वो जो कह दिए उसको आप दिखा दिए। वो जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनकी बात भी नहीं ली गई, पुलिस की बात नहीं ली गई, हम जो कह दिए वही सही। इसी कहावत को वो अपने वीडियो में चरितार्थ किए हैं। हमारा संगठन जो है बाकी चीज किसी भी लफड़े में पड़ने की बजाय विकास साहू का जो वो चुनौती भरा वीडियो है उस पर आपत्ति व्यक्त करता है। और विकास यदि इसमें सुधार नहीं करता है और अपना वो वीडियो हटाता नहीं है तो आने वाले समय में संगठन जो है ना, ऐसे यूट्यूबर्स को कानूनन रूप से कटघरे में खड़ा करेगा और जरूरत पड़ी तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के माध्यम से वैसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने को भी बाध्य होगा।
उसके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम पर हमला हुआ तो पेपर अगर कुछ नहीं कर सकता तो ये तो लिख सकता था कि गढ़वा के युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस चीज को भी लेकर के कहीं भी पेपर में नहीं छापा गया, तब जाके हम ये सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे सिद्ध होता कि आपके साथ मारपीट हुई, उसके लिए तो प्राथमिकी की जरूरत है ना। आप जब प्राथमिकी दर्ज करेंगे, उस प्राथमिकी की एक कॉपी रिलीज करेंगे कि मेरा एक्सेप्ट हुआ थाना में, तब जाकर के वह घटना मारपीट की घटना के रूप में दर्ज होगा। यह भी तो हो सकता है कि आप वीडियो बनाने जा रहे हो किसी दुकान के प्रमोशन के लिए और रास्ते में बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास साहू के साथ भी ऐसा हुआ होगा, विकास साहू के साथ निश्चित तौर से मारपीट हुई होगी, लेकिन आपने जो प्राथमिकी दर्ज करवाया उसकी कॉपी आप प्रेस को उपलब्ध करवा देते, किसी साथी को उपलब्ध करवा देते, मेरे मीडिया से जुड़े हुए किसी एक साथी को उपलब्ध करवाते और कहते कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है, इसे कम से कम मीडिया वालों को दीजिए कि वो हमको सपोर्ट करें। ऐसा उन्होंने किया क्या? यदि किया तो उसका प्रमाण लाए, संगठन वैसे साथी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने को तैयार है। लेकिन आप निश्चित तौर से बिना धरातल पर अपने स्तर से कोई काम किए हुए YouTube पर फेमस होने के लिए इस तरह का हथकंडा मत अपनाइए, इस तरह का षड्यंत्र मत करिए और दूसरे को चुनौती मत दीजिए। पत्रकारिता करने वाले 30-30 साल से कर रहे हैं, आप तीसरे ही दिन क्यों चपेट में आ जाते हैं? निश्चित तौर से जब तक निष्पक्ष पत्रकारिता में नहीं आइएगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और उसका जिम्मेवार कोई मीडिया वाला नहीं होगा, कोई पत्रकार नहीं होगा और कोई एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर नहीं होगा। ठीक है, आपको निष्पक्ष होना होगा। पूरा शहर जानता है, पूरा जिला जानता है कि आप पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता कर रहे थे, जिसकी चपेट में आने के बाद ये घटना हुई है। इसमें सुधार करिए। मैं सभी नवोदित जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इन सभी से आग्रह करूंगा कि पत्रकारिता करने जब आप आ रहे हो मोबाइल लेकर के, तो उससे पहले एक बार उसके नियम कायदे कानून भी सीखिए कि हमको किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए, किस तरह से YouTube पे अपना वीडियो अपलोड करना चाहिए, ये सब जानकारी भी होनी चाहिए। नहीं तो आप इस तरह की घटना के शिकार होते रहेंगे। Subscribe www.e